दोस्तों, आप रामायण के बारे में पहले से ही तो परिचित होंगे, क्योंकि रामायण की ऐसी भूमिकाओं को कौन नहीं जानता है जिसके स्वयं स्वामी भगवान श्री राम हो। उनके बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। लेकिन क्या आप कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में भी जानते हैं? आज मैं आपको कुछ ऐसे रहस्यात्मक कथाओं से अवगत कराऊंगा जिनके बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रावण ने सिर्फ माता सीता का ही नहीं हरण किया था, बल्कि रावण ने प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। ये कथा आपको आनंद रामायण में मिल जाएगी, जिसमें संपूर्ण कथा के बारे में बताया गया है। कुछ लोग इस बारे में सोचेंगे कि वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम आपको कहते हैं कि रामायण एक बार नहीं हुआ है, अनेक बार हुआ है, और ऐसे ही रावण और श्री राम का जन्म होता रहा है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहुविधि सब संता। इसका मतलब हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, लेकिन अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा हमको अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। उन्होंने हर एक कल्प में अलग अलग जब त्रेता युग आया है, तब प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है, और उन अवतारों में उनकी घटनाएं एक जैसी नहीं थी। जब भी वो अवतार लिए तो रावण तो पैदा हुआ, लेकिन रावण के साथ कहानियां भी बदल गईं, और कहानियों में कभी रावण ने स्वयं माता कौशल्या का भी हरण किया था, जिसके बारे में आज मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम। अयोध्या के समीप में ही कौशल देश की कौशलपुरी नाम का एक नगर है, जो पुण्यशाली राजा राज करते हैं। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने राजा दशरथ के साथ विवाह करने का निश्चय किया। फिर सानंद विवाह के दिन का निश्चय हुआ और लगन के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू नदी के मध्य में नौका पर विहार कर रहे थे, और रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारणगण स्तुति कर रहे थे, रत्नों में दीपक के समस्त नौका जगमगा रही थी। रात्रि का समय था, वारांगनाएं नाना प्रकार के नाच कर रही थीं और आनंद हो रहा था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा किसके हाथों से मरण होगा? क्योंकि आपने मुझे अमरता का वरदान तो दिया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु जरूर होगी। तो मैं पूर्ण रूप से अमर तो हूँ नहीं, इसलिए आप मुझे बताएं कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो मुझे मारने वाला कौन होगा? रावण के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या साक्षात जनार्दन भगवान श्री राम की माता होंगी, और उनका एक पुत्र होगा जिसका नाम श्री राम होगा। उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है रावण। समय राजा दशरथ का विवाह कौशल राज की पुत्री कौशल्या से होने वाला है। आज से 5वें दिन का विवाह लगन मुहूर्त है। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ को पराजित करके नौका सहित जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उनका सुमंत्र नाम का एक मंत्री नौका के टुकड़ों पर बैठकर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिला, और फिर ईश्वर की इच्छा से वह जीते हुए समुद्र में जा पहुंचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में आया और कौशल राज को जीतकर तथा कौशल्या का हरण करके सानंद आकाश से लंका को चल दिया। किंतु मार्ग में उसने सोचा, संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा न ले जाएं। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद करके एक मछली को सौंप दिया, और मछली ने अपना धरोहर मानकर कौशल्या के उस छोटे से संदूक की रक्षा करने लगी। इधर मछली पिटारी को मुख में प्रसन्नता से दबाकर समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय भी किया, और पिटारी को एक टापू में रखकर वह शत्रु से युद्ध करने के लिए चली गई। इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ लगा, जिस पर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतरे। वहां उनकी दृष्टि एक पिटारी पर पड़ी। उसे खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से बातें जानकर वे प्रसन्न हुए, और उत्तम मुहूर्त में ही वहीं पर राजा दशरथ ने गंधर्व विवाह कर लिया।
फिर राजा दशरथ, कौशल्या तथा मंत्री सुमंत ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढक्कन पूर्ववत बंद कर लिया। तब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई। उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर ब्रह्मा जी को बुलवाया और उनसे हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे वचनों को भी मिथ्या कर दिया और राजा दशरथ को जल में डुबोकर कौशल्या को छुपा दिया। तब उस सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ओम पुण्याहम, ऐसा शब्द कहा। इसे सुनकर रावण ने पूछा, ये तुमने क्या कहा है? इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, अरे राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। पर ब्रह्मा के उत्तर को सुनकर रावण चौंक गया और ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा ली। ज्यों ही उसे खोलकर देखना चाहा, त्यों ही उसमें एक साथ उन सब को देखकर रावण बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर क्रोध में उसने तलवार निकालकर उन्हें मारना चाहा। तब तक झट ब्रह्मा ने रावण को रोक कर कहा, हे रावण, ये तू क्या करता है? अब ऐसा साहस न कर। देख, तूने इसमें एक कौशल्या को ही तो रखा था, किंतु ये तीनों इसमें आ गए। वैसे ही तीनों में से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मार डाला जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तू क्यों मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? अतः ये दुसाहस न कर, होनी होकर रहती है। समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें उनके स्थान पर जा पहुंचा दे। इससे तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं होगा। कर्म की गति अथाह है, कर्मानुसार होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण किंचित भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर उस पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या में भेज दिया। दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगर वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह करके उन्हें अपना एकमात्र जामाता बनाया और अपना संपूर्ण राज दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर लिया था। उनकी अपनी द्वितीय प्राण प्रिय भार्या नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से रावण ने माता कौशल्या का हरण किया और ब्रह्मा जी के कहने पर उसने स्वयं कौशल्या माता और राजा दशरथ तथा राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र को अयोध्या में आदर पूर्वक भेज दिया। प्रभु की गति न्यारी थी। उनकी लीला के बारे में कोई नहीं जानता है। प्रभु जिनको बचाना चाहते हैं उनको कोई मार नहीं सकता है। रावण ने पूरा प्रयास किया कि अगर कौशल्या का हरण कर लूंगा और उनका विवाह राजा दशरथ से नहीं होने दूंगा तो फिर प्रभु श्री राम का जन्म ही नहीं होगा। रावण कैसे मारा जाएगा? लेकिन काल की गति इतनी न्यारी है कि उसको कोई भांप नहीं पाता है। जो लिखा है होकर रहेगा। कहीं भी जाएंगे वो आपको वो समय, वो घड़ी वो निश्चित कर देगा कि आपको कैसे क्या होना है। इसलिए हमेशा प्रभु पर विश्वास रखें और अपने अभिमान में कभी अपने आप को न भूलें कि आप कौन हैं और आप यहाँ कितने दिन के लिए आए हैं। जो भी मनुष्य, पशु, पक्षी इस धरती पर जन्म लिए हैं, सबको एक बार प्रभु के यहाँ जाना ही होगा। ये धरती मृत्यु लोक है। यहाँ पर कोई अमर नहीं हो सकता। चाहे रावण हो या कंस, चाहे हिरण्याकश्यप हो या बाली, सबको मरना पड़ा है। कितने भी बलशाली थे, सबको एक ना एक दिन धरती का त्याग करना पड़ा। तो दोस्तों, आपने जाना रावण के बारे में एक ऐसी कथा जिससे शायद पहले से आप अवगत नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।